अपात्रों के खातों में पहुंच रही है किसान सम्मान निधि की राशि और लाभ पाने के लिए भटक रहे हैं किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों को लाभ दिलाए को लेकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों को लाभ देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जनपद मुरादाबाद में किसान सम्मान निधि योजना की पालिता लगाया जा रहा है। मुरादाबाद कृषि विभाग द्वारा ऐसे दर्जनों अपात्रों को सरकार की इस योजना से लाभ से मालामाल कर दिया गया है जो इस योजना के पात्र ही नहीं थे, जबकि किसान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस जन जन कल्याणकारी योजना का लाभ लेने के लिए सरकारी दरबारों में चक्कर लगा रहे हैं। जनपद मुरादाबाद की अगर हम बात करें तो मुरादाबाद कृषि उप निदेशक CL यादव कृषि विभाग की इस योजना में पालिता लगाते दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद में ऐसे दर्जनों अपात्र हैं जिनका इस योजना के लाभ से लाभान्वित कर दिया गया है, लेकिन ऐसे कितने ही पात्र हैं जो सरकारी दफ्तरों में चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लाभ नहीं मिल पा रहा है। मुरादाबाद जनपद के अपात्र नागरिकों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमें पता नहीं है कि हमारे खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा आ रहा था। जब हमें इस पैसे का पता चला तो हमने उस पैसे को वापस रिटर्न कर दिया। कृषि विभाग के उप निदेशक CL यादव से बात करने की कोशिश की गई तो पहले तो वह बात करने से कतराते नजर आए, लेकिन जब संपर्क सूत्र से उनसे बात की गई तो उनका जवाब कुछ अलग ही था। वह उस कृत्य को गलती नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि ये छोटी मोटी बातें हैं, इससे कुछ नहीं होता। सीमांत किसानों की आर्थिक मदद के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जालसाजों द्वारा सेंधमारी कर दी गई है। किसान सम्मान निधि की धनराशि पाने के चक्कर में पात्र भले ही दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हों, लेकिन तमाम अपात्र के खाते में सरकारी धन पहुंच रहा है। हैरानी की बात यह है कि उप निदेशक कृषि CL यादव इसको गलती नहीं मानते हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार की जन कल्याण योजना को परवाहन चढ़ाने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी क्या कदम उठा पाते हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुरादाबाद के खाते में कृषि का यह एक और घोटाला जरूर कहलाएगा। जब लापरवाही बरतने वाले कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर CL यादव से बात करने की भी तैयारी नहीं थे। जब उनसे पूछा गया तो कहना है कि आपको अगर किसी भी ऐसे अपात्र के खाते में पैसा चला जाता है तो वह वापसी आ जाता है, लेकिन लापरवाही करने वाले अधिकारी अपनी लापरवाही का परिचय लगातार देते हैं और कुछ भी सही जानकारी को नहीं तैयार थे। वही अपात्र रूप के खाते में गए खाते में पैसे को लेकर जब CDO मुरादाबाद से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया इस मामले की अभी मेरे संज्ञान में आया नहीं है और यह जांच कभी जाएगा। इनका चयन किस आधार पर किया था, क्योंकि जो पहले डाटा था उसी के आधार पर फील्डिंग की गई थी, तो संभव है कि जिन लोगों के खातों में आए हैं उन लोगों को गलत आधार कार्ड दिया होगा। बाकी जांच करके ही आगे क्या जानकारी आपको दी जाएगी। विभाग की एक बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि कृषि विभाग द्वारा ऐसे पात्रों के खातों में पैसा भेजा गया जो लोगों को पहले से ही सक्षम है, लेकिन किसान आज भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, कभी तहसील दिवस में तो कभी कृषि विभाग के, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारी सुनने को तैयार ही नहीं है और लगातार लापरवाही बरतते जा रहे हैं। लापरवाह अधिकारियों की कमियों का खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। सरकार लगातार किसानों के लिए अभियान चला रही है, लेकिन जनपद स्तर पर मौजूद अधिकारी उन योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने नहीं दे रहे हैं। अब देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का फायदा कब तक किसानों को होता है। ये किसान ऐसे ही दर्द बदर की ठोकरें खाते रहेंगे। मुरादाबाद UP से परवेश अंसारी की। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम तेजपाल सिंह है। तेजपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं? मैं लागड़ी 5 का रहने वाला हूँ, वार्ड 4 का। क्या समस्या है आपकी? किस समस्या को लेकर तहसील पहुँचे थे? जी, ये किसान निधि के संबंध में मैं तहसील दिवस में आया हूँ। जैसे किसानों के लगभग पैसे आ रहे हैं खाते में, हमारा कोई पैसा नहीं आया किसान निधि का, किसी तरह का भी। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि साहब हमारा पैसा खाते में आए जो है, और कई बार हम इसकी दरखास्त तहसील दिवस में दे चुके हैं। जो है कितने टाइम से परेशान हैं आप? लगभग हो गए 3-4 महीने। अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन दिया? वो यही कहते हैं कि फार्म आप चेक कराओ कंप्यूटर में। जो है हमारे पास फार्म भी भरा हुआ है ये, और लेखपाल जी की रिपोर्ट भी लगी हुई है कि सब काम है हमारे पास। क्या मानते हैं, क्या लापरवाही है? कहीं ना कहीं कागजों में कि खाना पूरी में कमी रह गई है। जो है मतलब जो है कोई ना कोई वजह ऐसी है जो मतलब परेशान हो रहे हैं हम। जो है हम चाहते हैं कि परेशान ना हो आदमी जो है। ठीक। क्या नाम है सर आपका? कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? ग्राम नाजरपुर, जिला मुरादाबाद। आज कहाँ पहुँचे थे आप? तहसील आए थे सर। क्या किस समस्या को लेकर आए थे तहसील? किसान की निधि चल रही है, तो हमारे खाते में आज तक कोई पैसा नहीं आया सर। 3-4 साल हो गए। कब से चक्कर लगा रहे हो आप? सर कम से कम 3-4 महीने हो गए। तो अब क्या चाहते हो आप? सर ये चाहते हैं कि हमें इसका लाभ मिले और लोगों को भी लाभ मिले इसका। हमें सर आज तक खाते में कोई सर हमारे पैसे नहीं आया। किसी अधिकारी से मिले इसको लेके? हाँ सर, बैंक जाते हैं तो उधर उधर की कह देते हैं कि यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ अधिकारी से बात करते हैं तो उधर उधर की बात बता देते हैं, कोई हमें कोई ढंग की बात बता के नहीं देता। अब क्या चाहते हो? हम सर ये चाहते हैं कि हमारे खाते में पैसा आए, सरकार का, और लोगों को भी लाभ मिले, हमें भी लाभ मिले। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सियाराम यादव। आज आप तहसील में आए हैं, क्या समस्या है? तहसील में समस्या ये है कि किसान परेशान है। किसान को न सम्मान निधि का पैसा मिला, और सरकार क्या करती है, 4 लोगों को दे दिया
अपनी शो कर दी, नाम कर दिया कि साहब हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बाकी गहराई से नहीं जा रही, ना गहराई से सरकार के कर्मचारी जा रहे कोई। क्या समस्या आई अब तक आपको? समस्या ही है, किसान का पैसा नहीं मिला, किसान सम्मान निधि नहीं मिली। अधिकारियों से मिलकर इसकी शिकायत करी? हाँ, अधिकारियों बहुत शिकायतें करी हैं अधिकारियों से, यहाँ से लेकर विकास भवन तक, डीएम साहब तक और जिला कृषि उप निदेशक तक। क्या आश्वासन दिया गया आपको? आश्वासन का यही है कि खाते गलत बता देते हैं, कोई ना कोई का खाते में कमी रह गई होगी, ये रह गई होगी, बैंकों का विलय हुआ था, इस कारण बस देरी हुई है। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते ये हैं कि किसानों को तो जो है वो मिलना चाहिए। आज कहाँ पहुँचे थे? आज हम एडीएम साहब के पास गए थे। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया है वो दिखवाएंगे, सब हम दिखवा रहे हैं, काम चल रहा है। क्या नाम है आपका? जी राजकुमार। राजकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? मछरिया। यहाँ पर किस संबंध में आए थे आप? जी हम इस समझ में आए थे कि हमारे जो पैसे आ रहे थे वो किसी के अकाउंट में पहुँचे। कितनी आपके खाते में कितनी बार आए? हमारे खाते में ये 7वीं किस्त आई थी 25 दिसंबर को। फिर कैसे चेंज कैसे हो गया? पता नहीं, शुरू की जो स्टार्टिंग वाली 2 किस्तें थी वो हमारे अकाउंट में आई, उसके बाद में फिर दूसरे के अकाउंट में पहुँची। अब आप क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि दूसरा किसी हमारे अकाउंट में आने लगे। अब जब मिले हो क्या जवाब मिला है आपको? इन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए आप, आपके जो पैसे अब से ये तो जो पहुँच गए, अब से आगे को जो आएंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ये पता लगा कि गलती कहाँ हुई है? गलती ये हुई है तो ये बोल रहे थे, बोले गलती वहाँ पे बैंक से हुई है। किस बैंक में खाता है आपका? कृष्णा बैंक मछरिया की। मछरिया। नहीं, मुंडा पांडे से ट्रांसफर हुआ राजन सेंटर कॉलेज से। अच्छा हो 15 बीघी जमीन है तो यार। अरे भैया ना गवर्नमेंट की पॉलिसी है ना, गवर्नमेंट ने जियो दे रखा है। हाँ, जो जियो दे रखा है उसके अंतर्गत से अलग ना हो सकता, जो गवर्नमेंट से लाभ प्राप्त हो रहा है उनके लिए नहीं है, ये नहीं आ जियो सकते। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावंती सिंह है। सामंती सिंह जी, सम्मान निधि योजना के तहत आपके कुछ पैसे आए थे, कहाँ आपने अप्लाई किया था और कैसे कैसे वापस हुए? मैंने कहीं अप्लाई नहीं किया था, मैंने तो धान तुलवाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, उस रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ही उन्होंने पैसा मतलब भेज दिया मेरे खाते में। जो कितने दिन पहले कराया था? इस वक्त हो गए कोई 3 साल के करीब साहब, 3 साल पहले। कितने पैसे आए थे? 2-2 हज़ार की 5 किस्तें आई थी मेरे खाते में। सारे पैसे कितने थे? 10,000 रुपये थे सारे। कैसे वापसी हुए फिर वो साहब ट्रेजरी में जाके जमा कर दिए हैं और कृषि उप निदेशक यहाँ मुरादाबाद को जो सूचित किया है उन्हें एक एप्लीकेशन रिसीव कराई है और एक जो है ये ट्रेजरी चालान उनके पास भी जमा करा है, फोटो स्टेट ओरिजिनल मेरे पास है। अच्छा, कहाँ अप्लाई करी? ऑनलाइन किया था आपने? कैसे किया था उस टाइम जब पैसे की? जन सेवा केंद्र पर मुंडा पांडे में अप्लाई किया था धान तुलवाने के लिए। अच्छा, जो आप वापसी किए थे तो वो किसके थ्रू कराए थे? जन सेवा केंद्र के थ्रू या डायरेक्टली? डायरेक्ट वहाँ ट्रेजरी जाके ऑफिस में जाकर निदेशालय में भी गए थे मुरादाबाद, जो कृषि उप निदेशक हैं कौन है यहाँ के जो इनके इसमें गए थे, इन्हीं से तो ये खाता नंबर मिला है दिल्ली का जो। तो ये कितने रुपए वापसी कराए थे? 10,000 रुपये मात्र। अच्छा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं जो आपने पैसे वापस कराए थे और आए थे और चले गए? अरे महसूस किया, वो हमारे थे ही नहीं तो महसूस उसमें करना क्या साहब। जो भाई हम तो उस श्रेणी में आ ही नहीं रहे, वो तो आ ही गए हमारे खाते में। जो पता ना कैसा है ये पैसे, जो हमें कोई उस बात का दुख थोड़ा ही है कोई साहब वापस हो गए, हमें उस बात का कोई दुख है जो। भाई हम पेंशन भोगी हैं, सरकार से पेंशन मिल रही है, हम उसके हकदार हैं ही नहीं जो। ठीक है अंकल, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सावंती सिंह है। अंकल, जो आपके किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसे आए थे, कितने रुपए आए थे और कैसे कैसे वापस किए हैं? 2-2 हज़ार की 5 किस्तें आई थी। मैंने अखबार में पढ़ा कि जो जिनको गवर्नमेंट से कुछ लाभ मिल रहा है, पेंशन मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है ना, वो उन लोगों के लिए स्कीम नहीं है। तो मैंने वो पैसे एक साथ 10,000 वापस कर दिए। किस्तों के पैसे एक साथ वापस कर दिए? एक साथ वापस। अच्छा, कैसे वापस किए थे, किसके थ्रू वापस कराए थे? ये तो इनके ऑफिस में जाके वहाँ से खाता नंबर वगैरह सब पता चला गया, प्रधानमंत्री का कौन सा खाता नंबर है, तब ये ट्रेजरी में जमा करे पैसे जाकर। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको रिटायर पद से? रिटायर हुए मुझे 5 साल हो गए। कितनी की पेंशन आती है महीने की? पेंशन आती है 35,000 रुपये।
अच्छा, उसके बाद कोई फ़ोन वहाँ से दिल्ली से जब अकाउंट कोई बैंक फ़ोन में नहीं आया। उसके अलावा जैसे कि 5 किस्तें आप बता रहे हैं, फिर उसके अलावा कोई किस्त आई थी? उसके बाद एक किस्त आई है 2000 रुपये की। तो वो अभी अकाउंट में है? वो अकाउंट में है अभी, जो वो तो उन्होंने बोल दिया था कि ये किस्त जारी है, हो गई है, वो अकाउंट में पड़ी है। अच्छा, ज़्यादातर आपने क्या सोच के पैसे वापस कराए थे? अरे यही कहे सरकारी धन है, कोई कार्रवाई इस पर हो गई तो और खाम में जेल खींचे फिरेंगे वे, मतलब कि इसलिए जमा कराए थे ये पैसे, जो अब पचड़े में ना पड़े जो। जब हमें पता चला कि हमारे खाते में पैसा आया है तो हमने उसका लाभ नहीं उठाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड सरकारी गवर्नमेंट जॉब पर हैं, तो हम उसका लाभ नहीं उठाना चाहते थे। तो हमने जब हमारी पहले किस्त आई तभी हमने एप्लीकेशन देकर, और उन्होंने अपने ऑफिस में एप्लीकेशन देकर और लखनऊ में भिजवाकर वो खाता बंद करवा दिया है। मैम, आपने इसके लिए कोई आवेदन किया था या ऐसे ही आ गया था पैसा? नहीं, आवेदन तो नहीं दिया था। आपको डिटेल्स बताऊंगा जो है, क्या जो है ना, क्या आज मैं बता दूंगा आपको, डिटेल्स बता दूंगा जो है, ठीक है, ठीक है, बता दूंगा। आप बता दीजिए, वजह बताइए आप, ये बताओ क्यों कतरा रहे हैं? आप ये बताइए क्यों बच रहा है? तो इसका मतलब आपकी हिस्सेदारी आपकी भी है क्या? किसमें? इसमें क्यों ना बता रहा है? नहीं, ये बताइए क्यों ना वजह, क्यों भाग रहा है? वजह बताइए भाई, वजह ये है क्यों ना बताना चाह रहा है? अरे भाई साहब ने बता तो दिया आपको जो है कि जो शासनादेश है, अगर किसी में चला गया है तो कोई आपने वापस कर रहा है तो वापस कर दिया 14 आदमियों ने। तो सरकार ने उसका प्रोविजन कर रखा है कि जो अपात्र चलेगा उनका पैसा वापस कर दे, खुद ही उन्होंने स्वेच्छा से पैसा वापस दे दिया। कोई परेशानी नहीं, प्रतिभा बैंक का खाता था वो सही हो गया है, 24-25 हज़ार किसानों का वो सही हो गया, उनके खाते में पैसा आ जाएगा जो है। इसकी जानकारी अभी मेरी बात हुई है डीडी साहब से, तो इसका हम लोग वो देखेंगे कि चयन इनका कैसे हुआ था और किस त्रुटिवश, क्योंकि जो पुराना डेटा हम लोगों के पास था उसी के अनुसार पहले फीडिंग हुई थी। तो ऐसा संभव है कि उन लोगों ने जो है वो किसी गलत आधार कार्ड से या गलत खाते से जो है नामांकन करा दिया होगा अपना, बट इसका मैं पूर्ण आपको विवरण तभी दे पाऊँगा, एक बार पूरा मैं देख लूँ उसके बाद। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें देखिए जो इशू अभी तक है वो मात्र टेक्निकल है, आपको ये समझना होगा, क्योंकि एक पोर्टल है भारत सरकार का, उसमें जैसे जैसे हमें सुविधा मिलती है आधार कार्ड को सही करने की या अकाउंट नंबर को सही करने की, नाम को सही करने की, उस हिसाब से ही यहाँ पे प्रगति की जा रही है। तो जनपद में लगभग अभी भी 28,000 खाते ऐसे हैं जो विलय वाले खाते थे, जो लंबित थे, तो उस पर कार्रवाई की है अभी हम लोगों ने कि वो खाते सही किए गए हैं, क्योंकि वो पत्र हम लोग बहुत समय से राज्य सरकार भारत सरकार को भेज रहे थे, तो वहाँ से ही पोर्टल से ही सही होना था। तो चूँकि ये ऑनलाइन RTGS के माध्यम से डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है, तो इसमें जो कुछ टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन सभी को चिन्हित करके हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं।